वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। ठीक है, हम आज 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला नंबर है फॉन्ट, फिर आता है अलाइनमेंट, उसके बाद नंबर्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेल में आपको बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों का, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के। शॉर्टकट्स हैं, लॉन्ग कट्स हैं, आप माउस से भी जाके इसके एडिटिंग फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, आप कीबोर्ड से भी इसके एडिटिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पॉइंट रहेगा फॉन्ट। ठीक है, तो फॉन्ट, अब हमने पिछले जब सेकेंड थर्ड सेशन देखा था तो हमने उसमें फॉन्ट के बारे में बताया था, फॉन्ट आपको कहाँ दिखेगा। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये जो एक बॉक्स दिया हुआ है होम टैब के अंदर, जो उसका रिबन है उसके अंदर एक सेकेंड ग्रुप है, वो ग्रुप का नाम है फॉन्ट। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या करेगा, अलाइनमेंट ग्रुप क्या करेगा, नंबर्स ग्रुप क्या करेगा। ठीक है, मैंने वैसे ही लिखा है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स। ओके, तो देखते हैं बोल्ड। अब बोल्ड किसे कहते हैं? अब फॉन्ट जो ग्रुप है उसके अंदर जो पहला एक ऑपरेटर है उसे बोल्ड कहते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बोल्ड क्लिक करके दिखाता हूँ, ये बोल्ड हो गया। अब मुझे अनबोल्ड करना हो तब भी मैं इसी पे ही क्लिक करूंगा, लेकिन ध्यान में रहे ये सेल सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये जो बॉक्स है वो सिलेक्ट होना चाहिए। अभी इसका शॉर्टकट क्या है? अब इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, देखो मैंने कंट्रोल दबाया और फिर बी दबाया, ये अनबोल्ड हो गया। अब मुझे फिर से बोल्ड करना है, कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब इटैलिक, इटैलिक का भी सेम ही है। यहाँ पे जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है, इन तीनों चीज़ों का यहाँ पे सिंबल दिया गया हुआ है, बी, आई और यू। यू के लिए आपको एक ड्रॉप डाउन भी मिल रहा है, उस ड्रॉप डाउन के अंदर क्या मिलेगा, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। ठीक है, डबल अंडरलाइन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं दिया गया है। जब यहाँ पे होवर कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अंडरलाइन के लिए उसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू, इटैलिक के लिए उसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। ठीक है, तो हम देखते हैं इटैलिक की तरफ। तो मैं यहाँ से एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, माउस से क्लिक कर रहा हूँ आई पे, तो ये इटैलिक हो गया फॉन्ट। अब मैं उसे अंडू करना चाहता हूँ तो ये निकल गया। ठीक है, अब कंट्रोल दबा के आई करता हूँ तो भी इटैलिक होगा। अब इसको अंडू करना है शॉर्टकट से, कंट्रोल आई दबाऊंगा, फिर से वो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन हो जाएगा। अंडरलाइन के लिए भी सेम है, कंट्रोल यू दबाऊंगा, अंडरलाइन आ जाएगा, फिर से मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा, अंडरलाइन निकल जाएगा। लेकिन जब मुझे डबल अंडरलाइन चाहिए, मुझे यहीं पे आना है और डबल अंडरलाइन पे क्लिक करना है। इसके बहुत लॉन्ग कट्स भी हैं, जैसे आपको ये एरो दिख रहा है, यहाँ से आप फॉन्ट सेटिंग ओपन करके या फिर कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा के आप ऑपरेटर ओपन, डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप डबल लाइन करा सकते हो, सिंगल लाइन करा सकते हो, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से भी एडिट करा सकते हो। फॉर्मेट सेल को हम थोड़े आगे देखेंगे। ठीक है, अब यह बॉर्डर, अब इस बॉक्स को, इस सेल को बॉर्डर लगानी हो तो हम क्या करेंगे, अब बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन होने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक बॉक्स और उसके साथ ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन का नाम है बॉर्डर्स। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स प्रीसेट मिलेंगे, जैसे कि बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अब सिर्फ ये नीचे का ये सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ नीचे की लाइन आएगी, टॉप का सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ टॉप की, लेफ्ट का करूंगा तो लेफ्ट की, राइट का करूंगा तो राइट की। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो बॉर्डर्स कर सकते हैं। अब मुझे बॉक्स को बॉर्डर चाहिए, अब आउटसाइड द बॉक्स बॉर्डर चाहिए, अब मैं ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करूंगा तो भी वही बॉक्स आएगा, और अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर करूंगा तो भी वही बॉक्स आएगा। लेकिन अगर मुझे इन 3 सेल को, ये जो 3x5 का सेल मुझे सिलेक्ट करना है और मैं उसे आउटसाइड द बॉर्डर करूंगा तो सिर्फ बाहर का बॉर्डर आएगा, अंदर के सेल्स को बॉर्डर्स नहीं आएगा। अगर मुझे पूरे बॉर्डर्स चाहिए अंदर के सेल्स को तो मुझे यहाँ पे ऑल बॉर्डर करना है, सारे सेल्स को अपना अपना पर्टिकुलर बॉर्डर मिल जाएगा। वैसे अगर मुझे बॉर्डर हटाने तो मैं यहाँ पे न्यू बॉर्डर कर सकता हूँ, बॉर्डर हट जाएंगे। अगर ये सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे नॉर्मल बॉर्डर से भी ज़्यादा थिक बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, थिक बॉर्डर मिल जाएगा। तो ये कुछ बॉर्डर्स के बारे में, यहाँ पे आपको थिक डबल बॉर्डर मिलेगा, फिर थिक बॉटम बॉर्डर मिलेगा, टॉप बॉटम बॉर्डर्स मिलेंगे। ओके, या लगे ये कस्टम बॉर्डर्स हैं
यहाँ से आप कस्टमाइज बॉर्डर ले सकते हो। अगर मुझे कोई बॉर्डर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से कस्टमाइज बॉर्डर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये पेंसिल मिल रहा है। अगर मुझे यही बॉर्डर यहाँ पे ड्रॉ करना है, सिर्फ लाइन चाहिए, यहाँ पे एक सिंगल लाइन चाहिए, यहाँ से सिर्फ इतनी लाइन चाहिए, तो मैं ये बॉर्डर यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है कुछ बॉर्डर्स के बारे में, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मोर बॉर्डर्स में भी बहुत सारे आपको फॉर्मेट सेल्स में जाके मिलेंगे, तो आप इसे भी देख सकते हैं। हम फॉर्मेट सेल्स को आगे देखेंगे। ओके, आगे आपको मिलेगा फिल कलर। ठीक है, इसे हम बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं, फिल कलर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे कलर्स के पैलेट्स मिलेंगे, प्रीसेट्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड कलर्स मिलेंगे। नो फिल का मतलब है कोई कलर नहीं फिल होगा। अगर जैसे कि आपने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया हो और आपको निकालना है तो आप नो फिल कर सकते हैं। अगर आप वाइट कलर करेंगे तो भी वो नो फिल ही माना जाएगा, बट वो अभी भी वाइट कलर फिल है। ठीक है, यहाँ पे आप जब नो फिल करेंगे तो वो कलर हट जाएगा। मोर कलर्स में आप जाएंगे तो आपको एक कलर का मेश मिलेगा, यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। कस्टम में जाएंगे, आप कलर मोड डाल सकते हो, RGB है, HSL, ये दो ऑप्शंस आपको एक्सेल खुद से दे रहा है। आप RGB में आप कलर के कोड डाल सकते हो जो आपको चाहिए, या फिर आपके पास हेक्स कोड हो तो भी आप पैलेट का कोड उठा के आप डाल सकते हो और आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पे ओके करके ले सकते हैं। फॉन्ट कलर, अब जब फिल कलर के बाद में आपको मिलेगा फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर के लिए बस आपको सेम सेल सिलेक्ट करना है, आपको इस ड्रॉप डाउन पे आना है, आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको कलर हटाना है तो आप वाइट कलर पे आ सकते हो, या फिर अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको नो फिल मिल रहा था वैसे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। ऑटोमेटिक ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ से ब्लैक कलर ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें दी हैं, फॉन्ट 1, फॉन्ट 2, फॉन्ट 3। ये क्या है? तो ये 3 मैंने दिए हैं फॉन्ट के टाइप्स। अब ये क्या है? तो ये है बस टेक्स्ट। अब फॉन्ट 1 हम यहाँ से टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ अल्जीरियन, पहले सबसे पहले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वो फॉन्ट आ गया। अब दूसरा फॉन्ट मुझे लेना चाहता हूँ, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लेना चाहता हूँ। अब एक तो हो गया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लिया। दूसरा मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में ऊपर टाइप भी कर सकता हूँ। मैंने टाइम्स न्यू, देखो टाइम्स न्यू रोमन जैसे डाल रहा हूँ वो सजेशन दे रहा है। अब मैंने टाइम्स न्यू रोमन को एंटर कर लिया, ये टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। दिस थर्ड फॉन्ट, अब ये तो मैंने दिखा दिया सर्च करके कैसे लेना है, सिलेक्ट करके कैसे लेना है। अब नीचे कोई बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, यहाँ पे एक स्क्रोलर है, आप इस स्क्रोलर की मदद से नीचे आ सकते हो, या फिर बस आपके माउस पे जो स्क्रोलर है उसके मदद से भी आप नीचे आके कोई भी फॉन्ट ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए, जो भी। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लुसिडा सैंस दिख रहा है। ओके, देखिए अब जैसे मैं दूसरे फॉन्ट पे होवर करूँगा आपको यहाँ पे फॉन्ट दिखना चालू हो जाएगा, यानी वो विजुअलाइज हो जाएगा। अब इस फॉन्ट पे आ गया, फॉन्ट 3 दिख रहा है। तो ऐसे ये 3 फॉन्ट्स, अब किसी भी फॉन्ट को आपका चेंज कर सकते हैं। ओके, इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट। अब यहाँ पे आप फॉन्ट की जो साइज़ है, एक तो आप यहाँ पे कस्टमाइज करके इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 72 ले लिया। अगर मुझे कम करना है तो मैंने यहाँ पे 10 कर लिया। अब ये हो गया, यहाँ पे आप लिख के भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैक्सिमम आपको 72 मिल रहा है, आप यहाँ पे 100 करना चाहते हो तो 100 भी कर सकते हो, साइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी साइज़ इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। अब आपको छोटा करना है तो आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हो, जो ए स्मॉलर ए है, छोटा ए दिख रहा है यहाँ पे, उससे भी आपकी जो फॉन्ट की साइज़ है वो डिक्रीज करा सकते हो, और बिग ए से आप साइज़ इंक्रीज करा सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ फॉन्ट के बारे में, जो फॉन्ट टैब है। अब फॉन्ट टैब के पास एक आपको एरो मिल रहा है, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है। अब ये एरो क्या है? इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। हम यहाँ से Ctrl+Shift+F क्लिक करेंगे तो भी ओपन होगा। अब ये क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई मामला नहीं है, ठीक है। अब ये नंबर क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पे जो नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर्स है। अलाइनमेंट, आप यहाँ पे अलाइनमेंट देख सकते हो। आपको यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है तो वो फॉन्ट यहाँ पे है। जो ग्रुप्स आपके रिबन में दिए गए हैं आपके टैब्स के रिलेटेड, अब ये टैब से ही आप मैक्सिमाइज कर रहे हो। ये मिनिमाइज्ड ग्रुप है, इसको आप बड़ा करके देख रहे हो, इसके आप ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब आप बताओगे यहाँ पे बॉर्डर कहीं नहीं दिख रहा है, इस एंड से लेके इस एंड तक। अब बॉर्डर का आपको यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। फिल का जो है वो आपको यहीं पे मिलेगा। प्रोटेक्शन सेल जो है वो आपको इन सेल्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सेल एडिटिंग के अंदर आपको प्रोटेक्शन सेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा।
उसे हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब ये फॉन्ट क्या है, ओके। जब अलाइनमेंट में हम जाएंगे तब अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे, जब नंबर्स का देखना हो तब हम नंबर्स के बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे फॉन्ट के। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एफ छोड़ के भी और एक इसका शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल 1, ठीक है। मैंने दबाया कंट्रोल 1, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैंने दबाया कंट्रोल 1, ठीक है, ये सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे मुझे इसे चाहिए इटैलिक, तो मैं इटैलिक करूँगा, ओके। या फिर बोल्ड इटैलिक चाहिए, देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको इटैलिक दिख रहा था, यहाँ पे आपको बोल्ड इटैलिक मिल रहा है, यानी कंट्रोल बी प्लस कंट्रोल आई दोनों ऑपरेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे इसकी साइज चाहिए 12। आप यहाँ पे सबसे पहले ना फॉन्ट जो सिलेक्टेड है फॉन्ट कलर, उसकी साइज 11 है, ना बोल्ड है, ना इटैलिक है, ना अंडरलाइंड है, ठीक है। यहाँ पे कलर मैं चूज़ करूँगा ग्रीन, फेंट ग्रीन चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एक्चुअली कलर मैं ब्लू सिलेक्ट करता हूँ, डार्क ब्लू, ठीक है। अब सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं करूँगा, स्ट्राइक थ्रू नहीं करूँगा। अगर दिखाता हूँ स्ट्राइक थ्रू करूँगा तो ऐसे लाइन आ जाएगी, ठीक है। यानी अपने जो फॉर्मेट, अपना जो फॉन्ट है उस पर एक स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, लाइन आ जाएगी, बस काट दिया जाएगा उसको। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है अब ऊपर जाना, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है नीचे आना। अब ये कब यूज होता है, अब जैसे लिखते हो वन एस टी लिखते हो तो 1 और एस टी जो है वो ऊपर जाएगा, उसे हम कहेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ओके। और सबस्क्रिप्ट जो होता है वो 1 के नीचे आएगा, ठीक है ना। जैसे CO2, 2 नीचे लिखा जाता है, 2 ऊपर नहीं, CO2 का 2 नीचे लिखा जाता है, उससे मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने इतने सारे फॉन्ट्स यहाँ पे एडिट कर लिए, नॉर्मल फॉन्ट करूँगा तो ये रिसेट हो जाएगा। अगर मुझे इसे कस्टमाइज चाहिए, बोल्ड इटैलिक 12 साइज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसकी फॉन्ट रखना चाहूँगा, कोई एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने एडोब देवनागरी फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसे दिखेगा, ये फॉन्ट इस तरह दिखेगा, ओके कर लिया। देखिए साइज 12 हो गई, एडोब देवनागरी आ गया, बोल्ड हो गया, प्लस इटैलिक हो गया, ठीक है ना। तो ये है कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 1S, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1ST। अब ST जो है मुझे ऊपर चाहिए, मैंने एंटर कर लिया, सब कर दिया, अब इसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये ऊपर नहीं जा चुका है, ठीक है। तो 1ST को सिलेक्ट करूंगा, मैंने कंट्रोल आई दबाया और इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, ओके कर दिया। ये 1ST ऊपर जा चुका है, यानी ये फर्स्ट हो चुका है, ये फॉर्मेट में आ चुका है। अब CO और 2 चाहिए मुझे, एंटर कर दिया, नीचे नहीं गया है ये। पावर पॉइंट और वर्ड में क्या होता है, जब आप 1 डालोगे और ST लिखोगे ना, फर्स्ट लिखोगे, तो वो ST ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, वो फॉर्मेट ले लेता है। लेकिन एक्सेल में फॉर्मेट नहीं लेता है, अगर आपको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे CO2 को नीचे ले जाना है, तो बस मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल 1 दबाऊंगा, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल 1 करना आसान है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कर दूंगा, ओके कर दिया, CO2 बन चुका है। तो ये कुछ 2 चीज़ें हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के। अब इंक्रीज फॉन्ट साइज को मुझे स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैं क्या करूँगा, बस कंट्रोल 1 स्ट्राइक थ्रू, ओके कर दूंगा, तो ये स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। तो ये था कुछ फॉन्ट के बारे में। अब हम देखेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अलाइनमेंट टैब, साथ ही में उसके आपको अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज व्रैप टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं और 2 बार टेक्स्ट ऐड करता हूँ, टेक्स्ट, अच्छा 2 बार, यानी वो एक सेल के अंदर बैठ रहा है, और एक बार टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 3 बार टेक्स्ट हो गया। अब ये सेल ब्रेक करके बाहर जा रहा है, अब इसको मुझे इसी सेल के अंदर नीचे बिठाना है, तो मैं क्या करूँगा, बस सेल को सिलेक्ट करूँगा और रैप टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। अभी आपको फिर से मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। तो देखिए मैंने एंटर नहीं दबाया, वो ऑटोमेटिक नीचे आ चुका है, तो एक टेक्स्ट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मर्ज सेल। अब ये तो रैप है टेक्स्ट, अब मैं इसको मर्ज करके दिखाता हूँ। अब ये एक सेल है, ये थर्ड सेल है, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। अब ये तीनों सेल को मुझे मर्ज करके एक बनाना है, तो मैं मर्ज का ऑप्शन यूज करूंगा। तो क्या हो गया, ये एक सेल अलग अलग है इंडिविजुअल, और ये तीनों का एक सेल बन गया, ठीक है। आप कहेंगे इसे ऐसे बढ़ा के भी बना सकते हैं, लेकिन जब आपको यहाँ पे उसके आगे 1, 2 और 3 देना है, और यहाँ पे उसको सीरियल नंबर जैसे कुछ कमांड्स देने हैं, या फिर और कई कमांड आप प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, तब आपको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मर्ज सेल का यूज होता है, ठीक है। मर्ज सेल के लिए भी आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, तो मर्ज एंड सेंटर है, यानी ये जैसे कि पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एक साइड में था, ओके, तो मैं मर्ज करता हूँ
मर्ज सेल करूंगा, बस मर्ज हो रहा है और नीचे आ रहा है। मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन ओपन किया, मर्ज सेल किया तो मर्ज हो गया, लेकिन ये एक साइड में अलाइंड है, लेफ्ट साइड में अलाइंड है, ये सेंटर में नहीं आ रहा है। अब मुझे इसको निकालना है, अनमर्ज सेल कर सकता हूँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे और है, अब मुझे ये टेक्स्ट को मर्ज भी करना है, सेंटर में लेना है, तो यहाँ पे देखो मर्ज एंड सेंटर आ रहा है, 1 नंबर का ऑप्शन, तो मैं बस उस पर क्लिक कर दूंगा, मर्ज हो गया। अनमर्ज करना है, कुछ और नहीं यूज करना, बस उस पर क्लिक कर दो, वो अनमर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब अलाइन, अब ये जो टेक्स्ट है ये क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से अलाइंड है। ओके, ये टेक्स्ट यहाँ पे अलाइंड है, सेंटर मिडिल अलाइंड है अपर की तरफ, यानी ना ये टॉप लेवल पे है ना ये नीचे के लेवल पे है। अच्छा, आपको ये मैं करके दिखाता हूँ। अब इस सेल को मैं बड़ा करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 5 का है, इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब जब मैंने इस सेल बड़ा किया, अब डिफरेंस देख सकते हो, ये जो बोल्ड है ये नीचे है। ओके, नीचे अलाइंड है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अलाइंड डाउन साइड। ओके, ये बॉटम अलाइंड है और ये सेल सेंटर अलाइंड है। ठीक है, व्रैप का और अलाइनमेंट का इसमें अब दोनों का इंटरलिंक नहीं है, मैंने व्रैप निकाल दिया है। ठीक है, देखो ये बॉटम अलाइंड है, ये सेंटर अलाइन है। अब इसको मुझे ऊपर अपर अलाइन करना हो तो ये अपर अलाइन हो गया, लेकिन ये अभी जो भी हो रहा है ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब ये जो टेक्स्ट है इसे मैं अपने लाइन में अलाइन करना चाह रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, 1 2 3 स्टेप्स में। अब इसको अगर मैं वर्टिकली देखूंगा कि ये सेंटर में आ जाए, इस सेंटर में, ओके, तो उसको क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, सेंटर में ले आऊंगा। मुझे राइट इंडेंट चाहिए तो मैं राइट साइड करूंगा, अगर मुझे सेंटर सेंटर चाहिए तो मैं दोनों भी, जो अपर अलाइन है उसको भी मैं सेंटर में ले आऊंगा, और जो हॉरिजॉन्टल अलाइन है वो भी सेंटर में लाऊंगा, जो वर्टिकल अलाइन है उसे भी मैं सेंटर में ले आऊंगा, तो ये टेक्स्ट सेंटर ला जाएगा। अब यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन मिल रहा है कि ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या करेगा, अब ये हो गया टेक्स्ट जब सीधा हो। ठीक है, जो टेक्स्ट आपको पढ़ सकते हो आप सीधा लिखा हो, ओके, पैरेलल हो। अगर आपको इसको क्रॉस लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, ओरिएंटेशन में जा सकते हो और आपको जैसे चाहिए आप टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि मुझे बस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखना है एंगल काउंटर वाइज, एक्चुअली ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या हो गया, टेक्स्ट एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। अब मुझे इसे किसी और डायरेक्शन में लेना है तो एंगल क्लॉकवाइज मैंने कर दिया। कोई और डायरेक्शन में चाहिए तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन मिलेंगे, जैसे कि वर्टिकल टेक्स्ट हो गया, TEXT वर्टिकली आ गया। अब मुझे रोटेट करना है तो बस मैंने 90 डिग्रीज में रोटेट हो गया, ये टेक्स्ट लिख दिया। अब फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में भी क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और ऑपरेटर्स हैं, एक बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, एक है इंक्रीज इंडेंट। अब इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा, आपका जो इंडेंट साइज है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, देखिए अब कहाँ से कहाँ जा चुका है सेल। ठीक है, अब डिक्रीज करूंगा तो इंडेंट वापस आता रहेगा। ठीक है, अभी इसका फायदा क्या होगा, अब जब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट है इसको बस थोड़ा हल्का सा सेंटर में लेना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मुझे पूरा लेफ्ट में रखना है, थोड़ा सा सेंटर की तरफ इसको बढ़ाना है, तो मैं पूरा सेंटर नहीं करूंगा। देखिए जब सेंटर करूंगा तो ये बहुत इंडेंट की तरफ घूम जाएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट साइड से रह के ही थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो मैं इन डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का यूज करूंगा। अब यहाँ पे कंट्रोल आई पे जाऊंगा, कंट्रोल 1 पे, तो फिर मुझे अलाइनमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो उसे देखेंगे लेफ्ट इंडेंट है, सेंटर है। अब यहाँ पे दिखा है जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से आप कोई टेक्स्ट हो तो यहाँ से आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, जस्टिफाई का ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, अब इंडेंट यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। आपका जो मैंने यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन बताया था, ओरिएंटेशन आप यहाँ पे भी करा सकते हो, जो डिग्रीज के हिसाब से एंगल घुमा घुमा के आप करा सकते हो। जैसे मैंने टेक्स्ट अभी ऊपर कर लिया, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन ऊपर हो गया। ठीक है, आप रैप टेक्स्ट कर सकते हो, श्रिंक टू फिट कर सकते हो, स्क्वीज कर सकते हो लिखने के लिए, मर्ज सेल्स मैंने आपको बताया। ओके, टेक्स्ट डायरेक्शंस कैसे चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए, ठीक है, वो यहाँ से आप एडिशनली एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया कुछ अलाइनमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे नंबर्स। ठीक है, ओके, अब इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब नंबर्स के लिए बस इतना सा ही टैब दिया गया हुआ है, लेकिन जब हम फॉर्मेट सेल देखेंगे तो नंबर्स में बहुत सारे कुछ कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 10, 20, 30 नंबर्स लिए। ओके, अब इन नंबर्स में मुझे डेसिमल बढ़ाने हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे 10.000 लगाना है। देखिए मैंने लिखा तो 10.000 है, लेकिन यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया।
मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक शॉर्टकट मिल रहा है कि डिक्रीज डेसिमल इंक्रीज डेसिमल। अब मुझे डेसिमल पॉइंट बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 9.999, ठीक है, एंटर कर लिया। अब मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, तो तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इसे डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अब इस सेल पे जब मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा तो 10 है, लेकिन जब आप फॉर्मूला में जाके देखोगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 9.999 है, ठीक है। इसी तरह अभी मुझे यहाँ पे डेसिमल्स बढ़ाने, तो मैं यहाँ से इंक्रीज डेसिमल करा सकता हूँ और डेसिमल डिक्रीज भी करा सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह अगर लॉन्ग कट देखना है तो हम फॉर्मेट सेल में जाके भी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स इंक्रीज करा सकते हैं, जितने चाहिए कम भी करा सकते हैं। हम यहाँ पे उसका सेपरेटर भी लगा सकते हैं, कॉमा सेपरेटर्स, जैसे कि यूज सेपरेटर्स फॉर 1100 हम उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल के बारे में। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिए डेट्स लिए हैं, जैसे कि 13/7/2022, 13/7/2021, 22/23, ठीक है। तो ये जो 2020 से लेके 2023 तक है, ये 1300 नंबर मैंने लिया हुआ। अब इन डेट्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट फॉर्मेट में, ये नंबर्स नंबर फॉर्मेट में थे, ये डेट फॉर्मेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इन डेट को सिलेक्ट किया। अब इसको, ये जो डेट है ये डे मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, DD, MM, YY, ठीक है। अभी इनको मुझे चेंज करना है किसी और फॉर्मेट में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेट में जाऊँगा और यहाँ से अब ढूंढते बैठोगे कि किस फॉर्मेट में चेंज करना है, लेकिन मुझे चाहिए डेट फॉर्मेट। ही बहुत अलग अलग तरीके, एक तो है मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाओ, फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा है आप यहाँ से क्लिक करो, फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट डेट ओपन कर रहा है, जब मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर रहा था तब तो वो जनरल या फिर नंबर फॉर्मेट ओपन कर रहा था, ठीक है। एक्सेल को पता है कि आप किस फॉर्मेट में काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन हो गया। Ctrl+1 कर दूंगा तो भी वही ऑप्शन होगा। अगर ये तीनों भी चीजें नहीं आ रही है तो आपने सेल सिलेक्ट कर लिया, अब बस यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल मिल जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मेट सेल करेंगे तो भी वही होगा। देखो फॉर्मेट सेल ओपन करने के कितने अलग अलग तरीके हैं जो मैंने आपको अभी बताया। एक ये है, यहाँ से ड्रॉप इस एरो से ओपन कर सकते हो, Ctrl+1 दबा के कर सकते हो, फॉर्मेट सेल यानी राइट क्लिक करके कर सकते हो, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ एक डेट ले लेते हैं, 12/10/2023 लिखता हूँ। तो ये डेट फॉर्मेट हो चुका है, नहीं ये डेट फॉर्मेट है लेकिन ये डॉट फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे देखिए अब जर्नल लिख के आ रहा है इस फॉर्मेट में, यहाँ पे देखिए डेट फॉर्मेट लिख के आ रहा है। अब डेट फॉर्मेट और एक तरीके का हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेम डेट लिखता हूँ 12/10/2023, एंटर कर लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया ये लेफ्ट अलाइन रह गया, ये ऑटोमेटिक राइट अलाइन हो गया क्योंकि ये फॉर्मेट ले चुका है, ये डेट फॉर्मेट में आ चुका है। अब मुझे इस फॉर्मेट को चेंज करना है, कोई और फॉर्मेट में जाना है। जैसे कि मुझे चाहिए होगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मुझे ये पहले मंथ आना है, फिर डेट आनी है, फिर ईयर आना है। बस मैं ओपन कर दूंगा तो अब यहाँ पे हैशेज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मेट बड़ा हो चुका है, यानी यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बड़ा है। मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, आय का एक जो बार है उसको मैंने सिलेक्ट किया और बस उसको अपने माउस की सहायता से ड्रैग करके बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप December 10/23 आ चुका है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट को किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट को, चाहे वो मंथ डेट ईयर हो, चाहे तो आपको शॉर्ट में चाहिए डेट मंथ और ईयर, तो ये भी आप कर सकते हैं 10 December 2023, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने और एक फॉर्मेट लिया है करेंसी। अब देखिए 10/20/30, मैं आपको यहाँ पे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना था, मैंने एक फंक्शन लिख दिया, सम फंक्शन ले लिया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ये 60 आ गया। अब ये 60 काउंट यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको एक और एक तरीका दिखाता हूँ, बस आपने सिलेक्ट किया, अब देखिए सम यहाँ पे दिख क्या रहा है, एक्सेल आपको बता रहा है कि एवरेज कितना है, आपने कितने सेल सिलेक्ट किए, तो 3 सेल सिलेक्ट किए और सम कितना है तो 60 आ रहा है, और एवरेज कितना है तो 20 एवरेज है, ठीक है। अब मान के चलो ये है रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे सारे जगह रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन क्या होगा अगर रुपीज़ यहाँ लिखा जाएगा, ओके। 50 कैसे हो गया, क्यों 50 हो गया, 10 क्यों निकल गया, ठीक है। क्या होगा अगर मैं रुपीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 क्यों हुआ, ठीक है चलो, फिर यहाँ पे मैंने रुपीज़ लिख दिया तो 0। गलत क्या हो रहा है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। जब रुपीज़ टेक्स्ट में आया है
तो वो गलत है। चलो ये करके देखते हैं कि फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो यूज़ होगा। तो इसने तो सीधा सीधा एरर दे दिया वैल्यू नाम का। इसका पीछे का रीज़न है ये रुपीज़ जो लिखा है RS, ये टेक्स्ट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ना वो टेक्स्ट को ऐड कर सकता है ना लॉजिक लगा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से ये रुपीज़ को हटाना होगा। लेकिन अपने को वहाँ पे रुपीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे रुपीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम बस इसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल ओपन करेंगे, फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे सैंपल आपको दिखा रहा है, मुझे बस करना है जहाँ पे कस्टम में जाना है। ओके, यहाँ पे आपको 10 दिखा रहा है, जनरल दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे पहले चाहिए या बाद में चाहिए, ये अपने को डिफाइन करना होगा। मैंने 0 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे 10 से पहले रुपीज़ चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे डबल कोड दूंगा और RS लिखूंगा। डबल कोड देने के बाद मैं इसको स्पेस डालूंगा और ओके कर दूंगा। देखिए यहाँ पे रुपीज़ आया है लेकिन एरर नहीं आया, देख रहे हो आप, यहाँ पे रुपीज़ आ चुका है। देखिए जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इस किसी भी एक तीनों में से कोई भी सेल सिलेक्ट करता हूँ, अब फॉर्मूला देखिए, वैल्यू 10 है लेकिन रुपीज़ इज़ नॉट अ वैल्यू राइट नाउ। रुपीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रिंट भी हो जाएगा अगर आपको प्रिंट करना है, डिस्प्ले हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन रुपीज़ यहाँ पे आपकी वैल्यूशन को, आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन को नहीं रुका रहा है। हम ये भी सम डाल के देखते हैं, फंक्शन डाल दिया सम और रेंज को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर लिया, फिर भी यहाँ पे 60 रुपीज़ आ रहे हैं, लेकिन रुपीज़ की वजह से रुकावट नहीं आ रही है। सेम चीज़ यूनिट, अब जब हम यूनिट सिलेक्ट करते हैं या फिर यूनिट को भी ऐड करना चाहते हैं, कोई यूनिट करना चाहते हैं, यहाँ पे मान के चलिए केजी यूनिट चाहिए मुझे, 10 kg, 20 kg, 30 kg, और इसका नीचे जाके मुझे टोटल देखना है। मान के चलिए सीमेंट की ही बैग का यूनिट क्यों ना हो। तो अब तो 10, 20, 30 समझ में नहीं आ रहा कि ग्राम है या फिर केजीज हैं या क्विंटल्स हैं, तो डिफाइन करने के लिए इसी सेल के अंदर चाहिए। अगर आप कोई और सेल यूज़ करना चालू कर दोगे तो फिजूल में आपका जो प्रिंटेबल एरिया है वो बढ़ जाएगा, या फिर जो आपका डिस्प्ले एरिया है वो बढ़ जाएगा। उसके लिए हम बस इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं फॉर्मेट सेल, यहाँ से भी आप नंबर्स में जाके फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं। किसी भी आप जहाँ पे एरो दिख रहे हो उसे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से जाके बस राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल ओपन करना है। कस्टम पे आ जाएंगे। अब कस्टम पे आने के बाद मुझे यहाँ पे 0 पे मैंने क्लिक करना है, आपको बोला, या फिर 0 पॉइंट डिसिमल चाहिए तो 0 कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बनाए हुए हैं कस्टम फॉर्मेट्स दिए गए हुए हैं, आप उसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। मुझे यहाँ पे लिखना है केजी, मुझे बस 0 चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे डिसिमल्स में कुछ लिखना नहीं है। अब मैंने आपको पिछली बार रुपीज़ में बताया पहले कैसे लिखना है, अब बाद में कैसे लिखना है 0 के बाद में, तो बस 0 स्पेस, मैंने यहाँ पे डबल कोड दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया केजी और बस डबल कोड डाल के क्लोज कर दिया। ओके, केजी आ चुका है। अब पूछोगे यहाँ पे रुपीज़ आ रहा है, करेंसी में और सारे करेंसी कैसे लाएंगे। अब ये हो गया जब मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं अलग करेंसीज, यानी जैसे यूरोज, डॉलर्स कैसे ला सकते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ कस्टम से। ओके, अगर नहीं भी हटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे करेंसी पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो 3-4 करेंसीज दिख रहे हैं, रेड ब्लैक। ओके, लेकिन आपको अभी चाहिए सिंबल्स। ओके, अब ये RS तो मैंने लिख दिया, अगर लेकिन इंडियन रुपीस का सिंबल RS के बजाय R है, जो र है ना वो है, ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगा, तो हम यहाँ पे सिंबल्स में ड्रॉप डाउन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको हर एक तरीका का बिटकॉइन का मिल रहा है। ओके, आपको यहाँ पे इंग्लिश डॉलर्स में भी देखिए, अब में कनाडा, हांगकॉन्ग, अलग अलग नाम के कुछ डॉलर्स सिंबल मिल रहे हैं, ठीक है। इनके ऑपरेशंस वही रहेंगे लेकिन आपको अलग अलग मिल रहे हैं। जैसे कि इंडिया का जो अपना सिंबल रिप्रेजेंट होता है तो वो है र, तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, हिंदी में भी दिखा रहा है, इंग्लिश में भी दिखा रहा है। ओके, बस हमें जो चाहिए वो हम यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया र और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे वो सिंबल आ चुका है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं आया है वो सिंबल, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अभी भी फॉर्मेट कस्टम है, इसे मैंने चेंज नहीं किया, इसे अभी तक मैंने वो रूल बताया नहीं है। यहाँ पे जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और मुझे यहाँ पे भी वो ऑपरेशन सेम चलाना है। अगर अब चलाना है मैंने बोल दिया, अगर मैं यहाँ से कस्टम हटा दूंगा तो क्या होगा, मैंने यहाँ से कस्टम हटा दिया, ओके कर दिया, तो वो ना, अब वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि जो कस्टम मैंने उसके करने बोला था वही वो करेगा। अब मैंने वहाँ से कस्टम हटा दिया तो वो यहाँ पे जो रेंज सिलेक्ट किया है वो रेंज का जो रेफरेंस है वो रेफरेंस को ही यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। चलिए आज हमने फॉन्ट के बारे में देखा, अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में देखा है। आई होप आपको ये बहुत टफ नहीं गया होगा,
क्योंकि ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके एडवांस एक्सेल में बहुत मदद करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हम चलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ।